सुंदर नाम है आपका। हालेलुया, प्रेज गॉड। Thank परमेश्वर you. का अनुग्रह। हालेलुया, प्रेज गॉड। Praise the Lord, Over to you, everyone. sisters. Can you hear my voice? या। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सिस्टर अनु को, जिन्होंने मुझे इस विमेंस फेलोशिप में कुछ बातें शेयर करने के लिए, टेस्टिमनी शेयर करने के लिए मुझे इनवाइट किया, और आप सबको धन्यवाद करती हूँ। और एक्चुअली मुझे 1 घंटे का टाइम दिया गया था, और थोड़ा सा वचन से भी शेयर करने के लिए कहा गया, और मेरा टेस्टिमनी अगर मैं शुरू करूं तो एटलीस्ट 3 घंटा चाहिए। और एक यूट्यूब में मेरा टेस्टिमनी है, आज़ादी बोलकर एक है, लेकिन सिर्फ जो लोग मलयालम जानते हैं वो उसको सुन सकते हैं। तो उसमें 2.5 घंटा तक बोला, तब भी ख़त्म नहीं हुआ। तो लेकिन मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हम प्रार्थना में रहेंगे, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज मैंने जैसे मेरे बारे में कहा गया, मैं वेस्ट बंगाल में, मेरे हस्बैंड और मैं, हम पूरा परिवार यहाँ पे परमेश्वर का सेवकाई करते हैं। हम केरला में थे, लेकिन वहाँ से परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति में जब हम एक फास्टिंग प्रेयर में बैठे थे, तब परमेश्वर ने हमसे बात किया और दर्शन दिया इस जगह के बारे में, और इसी तरह हम इस जगह आकर पहुँचे। ये ऐसी जगह है जिसके बारे में कभी हमने सुना भी नहीं, हमने कभी देखा भी नहीं है, ना हमारा कोई रिलेटिव्स यहाँ पे है, ना कोई फ्रेंड्स है, लेकिन परमेश्वर ने Recording in progress. लेकिन परमेश्वर ने हमें जब दर्शन दिया तो हमें कुछ भी नहीं देखना है। जब परमेश्वर बात करता है या दर्शन देता है तो हम कुछ भी पूछ नहीं सकते हैं, क्यों मैं ऐसे जगह जाऊं, कैसे मैं जाऊं, किसके साथ जाऊं, कौन मेरी देखभाल करेगा, ऐसे क्वेश्चंस हमें कभी पूछना नहीं है। इसीलिए बस जैसे ही दर्शन देखा तो हम निकल पड़े और परमेश्वर का सेवकाई के लिए इस जगह पे आए। यहाँ के बहुत सारे बातें हैं जिसमें हमें मतलब बहुत मुसीबत सामना करना पड़ा, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब परमेश्वर बुलाता है तो वो सारे इंतज़ाम भी करके दे देता है। कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर हमें हर रीति में हमारा साथ देने वाला है। आज का ध्यान के लिए एक्चुअली मैंने एक पोर्शन लिया है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो है सबोपदेशक का पुस्तक एक्लीसियास्टिस। इंग्लिश में एक्लीसियास्टिस है, हिंदी में सबोपदेशक है। 12 अध्याय और उसका पहला आयत और उसका 13 और 14 आयत। कोई अगर हिंदी में मेरे लिए पढ़ के दे सकता है तो बहुत ही अच्छा होगा। सबोपदेशक 12 अध्याय, उसका पहली आयत। ठीक है, मैं ही पढ़ती हूँ। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को सरल रख, इससे पहले कि विपत्ति का दिन और वे वर्ष इनमें नहीं लगता। ठीक है, ये पुस्तक से कोई भी प्रचार करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये पुस्तक में शुरू से लेके आखिर तक आप देख सकेंगे इसमें लिखा है व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है, सब कुछ बेकार है। इंग्लिश में लिखा है वैनिटी, एवरीथिंग इज वैनिटी, सब कुछ व्यर्थ है। मतलब जो उदास इंसान है वो और भी उदास हो जाएगा इसको पढ़ के। ऐसा एक पुस्तक है जिससे कोई भी प्रचार भी करना पसंद नहीं करता है।
लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। ये पुस्तक लिखा हुआ आप लोग जैसे जानते हैं सुलेमान राजा ने लिखा है, और सुलेमान राजा जो है उसके बारे में हम सबको पता है। कुछ खास बातें उसके बारे में ये है सब कि सबसे बड़ी बात ये है कि वो सबसे बड़ा बुद्धिमान था, दुनिया में सबसे बुद्धिमान इंसान था सुलेमान। फिर दूसरी बात हम उसके बारे में देखते हैं कि वो सबसे अमीर एक राजा था, सबसे अमीर। बहुत सारे राजाएं थे लेकिन सब राजाओं से वो सबसे अमीर इंसान था। और आप जानते हैं, पता नहीं आप जानते या नहीं जानते हैं, पैसा जैसे बढ़ता है पाप भी बढ़ता है। और उसके बारे में हम जानते हैं कि वो पाप में डूब गया था, वो बिल्कुल पाप में डूब गया था। औरतों के पीछे उसके बहुत सारे बीबियां थे, बाइबल में लिखा हुआ है। और साथ ही एक और बात है उसके बारे में कि वो बहुत अच्छा लेखक था, अच्छा कविता लिखने वाला था। हमारे बाइबल में ही हम देखते हैं बहुत कुछ उसने लिखा हुआ है, सब कविता के रूप में, गानों के रूप में उसने लिखा हुआ है। और ये भी ऐसा ही एक पुस्तक है। और ये अध्याय जो 12वीं अध्याय है, वो कहा गया है कि उसके जिंदगी के अंत में उसके बारे में कहा गया है कि वो 60 साल उम्र तक वो जिया, और 60वां साल में उसके मरने से थोड़ा पहले उसने ये अध्याय लिखा है। और उस अध्याय में वो एक किस्म का चुनौती देता है, वार्निंग देता है लोगों को। मतलब उसके जिंदगी को वो पीछे मुड़ के देखकर वो समझ गया, मैं तो सबसे अमीर राजा था, पूरा पैसा मैंने सब कुछ बेकार कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, और मैं सबसे बुद्धिमान था लेकिन मैंने सब निर्बुद्धि का काम कर दिया है। और अब आखिरी में, मेरे जिंदगी के आखिरी में मेरे को ऐसे लगता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ रहा ही नहीं। अब 60 साल उम्र में ही जल्दी मैं मरने जा रहा हूँ। और तब उसने कुछ बातें हम लोगों के लिए लिखा है कि हम केयरफुल रहे, कि हम अपने जवानी में अपने आप को संभालें। और इसमें लिखा है, सबसे पहले लिखा है। और फिर सुलेमान का एक और बात है, वो यरूशलेम टेम्पल, यरूशलेम मंदिर को सबसे पहले उसने बनाया। ये कुछ बातें हैं उसके बारे में खासियत है। लेकिन यहाँ पे इस अध्याय में वो सबसे शुरू में कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखो। मतलब जब तुम जवान ही हो, अपने सृजनहार को याद रखो। क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो खुद जानता है कि उसके जिंदगी में इस सृजनहार को उसने याद नहीं किया। उसने अपना मस्ती मारा, पैसे को लुटाया और सारा जवानी का मस्ती करके पाप में गिर के डूब गया वो। अब वो हम लोगों को वार्निंग देता है, दूसरे लोगों को वार्निंग दे रहा है कि भाई मेरे जैसे मत बनना, तुम अपने जवानी में ही अपने सृजनहार को, उस परमेश्वर को जिसने तुझे सृष्टि किया है, जिसने तुझे बनाया है, उसे तू याद रखना। और फिर आगे लिखा है, ऐसे कुछ विपत्ति के दिन आने से, उसी आयत में लिखा है, विपत्ति के दिन आने से पहले तू याद कर लेना। आगे के आयतों में एक्चुअली में 3रा आयत से लेके अगर हम देखें 8वां आयत तक फिर लिखा है बुढ़ापे के बारे में। लेकिन ये एक कविता के रूप में लिखा है, इसलिए समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे कविता के रूप में सुलेमान राजा अपना शरीर को एक भवन के साथ वो कंपेयर करके बोलता है, एक भवन के साथ कंपेयर करके 3रा आय, और वो अपने शरीर के एक एक अंग के बारे में बोलता है कि बुढ़ापे में तुम्हारे एक एक अंग जो है वो काम नहीं करेंगे,
जैसे जस्ट एग्जाम्पल में सारा कुछ तो पढ़ के आप लोगों को नहीं बताऊंगी, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल में आपको बोलती हूँ। जैसे तीसरा आयत में लिखा है, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। ये जो पहरुए, घर के पहरुए हैं, वो हमारे हाथ और पाँव है कि नहीं? जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, बुढ़ापे में हमारे हाथ पाँव कांपना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद आगे है, और पिसनहारियाँ थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देते हैं। पिसनहारियाँ मतलब हमारे दांत कम हो जाते हैं, है कि नहीं? बुढ़ापा जैसे होता जाएगा, दांत गिरते जाएंगे और काम कम करना शुरू करेंगे। और आगे एक एक आयत में जब हम देखते हैं, आंखों के बारे में लिखा है, और फिर कानों के, तेरे आंख अंधे होने से पहले, उसके बाद लिखा है तेरे कान सुनाई देने से पहले। आप आगे जब पढ़ के देखेंगे, एक एक अंग के बारे में उसने लिखा है। ये सारी चीजें काम करने से पहले, तू अंधा होने से पहले, तू किसको याद करे? अपने सृजनहार को याद करो। मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैं कभी कभी अपने यहाँ पे कलीसिया में भी सब लोगों को मैं ये बोलती हूँ, जब आंख है तो बाइबल को पढ़ो। जब आंख का रोशनी कम हो जाएगा तब हम तरसेंगे बाइबल को पढ़ने को, लेकिन हम पढ़ नहीं पाएंगे। दूसरों को बोलेंगे थोड़ा पढ़ के सुनाओ, लेकिन किसी को टाइम भी नहीं रहेगा हमको पढ़ के सुनाने के लिए। इसीलिए अभी जब हम, ये खाली जवानों के लिए नहीं है, आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए है। जिसका जब तक आंख में रोशनी है, अपना बाइबल लेके दिन रात पढ़ने की कोशिश करें। आजकल, पहले तो बोलते थे नॉवल पढ़ते हैं या फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं। आजकल सबसे बड़ा पाप निकला है मोबाइल। घंटों घंटों ले लो, मोबाइल के साथ बैठेंगे, आंखों से देखते रहेंगे, थकते नहीं। कभी कभी बच्चों को खाने का भी मन नहीं है, लेकिन उनको ये दे दो, बैठे रहेंगे। बच्चों की क्या बात बोले, बड़ों का भी यही हाल हुआ है। पहले जैसे प्रेयर रिक्वेस्ट में बहुत सारी बातें बोला गया, आज सबसे बड़ा पाप है ये चीज़, जो हमें, ये मोबाइल जो हमें बाइबल पढ़ने नहीं देता है, चर्च में बाइबल नहीं ले जाना है। अरे मोबाइल से ही सब कुछ हो जाता है। लेकिन मेरा परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आंखों से उसके वचन को पढ़ें। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीभों से हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। ये जीभ एक दिन आएगा जब हम बात भी नहीं कर पाएंगे। इसका 6वां आयत को अगर हम देखेंगे, इसका वर्स 6 को अगर पढ़ सकते हैं, उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास खड़ा उठेगा। बस सबसे पहले लिखा है, उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएंगे। आप सोचेंगे चांदी का तार क्या हुआ? इंग्लिश में लिखा है सिल्वर कॉर्ड। ये सिल्वर कॉर्ड जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में है। अलग अलग चीज यहाँ पे मैंने बोला, हमारे शरीर के अंगों को दिखाता है। ये स्पाइनल कॉर्ड के बारे में है। आपका और मेरा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक रस्सी के समान, एक तार के समान ऊपर से नीचे तक है। ये स्पाइनल कॉर्ड अगर काम नहीं किया तो बिस्तर पे पड़े रहेंगे। आप और मैं परमेश्वर का सेवकाई में जा भी नहीं सकेंगे, कहीं भी परमेश्वर का वचन सुनने भी, चर्च में भी, कहीं भी हम नहीं जा पाएंगे। ये स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है चांदी का तार, इंग्लिश में सिल्वर कॉर्ड। दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का इम्पोर्टेंस जो है मैं बहुत जानती हूँ, क्योंकि मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मेरा स्पाइनल कॉर्ड बहुत मुसीबत में है। मेरा एक बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन हो गया
मेरा स्पाइनल कॉर्ड का 2016 में। यहाँ पे बहुत सारे मुसीबतों को सामना किया। उसमें से एक बड़ा मुसीबत ये था कि मेरा कमर में इतना तकलीफ हो गया कि एक समय आ गया कि मैं चलना भी मुश्किल हो गया इतना, क्योंकि यहाँ पे आकर जो कष्ट उठाया, जो भार मेरे हाथों से उठाया, जो पहाड़ चढ़ा, जहाँ जो कुछ मैंने किया, उसके बाद ये मेरा कमर का ये जो हड्डी में प्रॉब्लम हो गया, जिसके कारण से एक मेजर ऑपरेशन होकर मेरे हड्डियों को सीधा करने के लिए, वो स्लिप हो गया, उसको सीधा करने के लिए रॉड और नट और स्क्रू सब कुछ लगा के रखा है। इस ग्रुप में अगर डॉक्टर नर्सेज है वो समझ जाएंगे। वो सर्जरी को बोलते हैं प्लिफ सर्जरी, और उसमें एक फ्यूजन केज भी लोहे का लेके रखा हुआ है। इतना सामान मेरे कमर में डाला हुआ है। और अब पिछले दिन फिर से मुझे कमर में थोड़ा सा दर्द और तकलीफ हुआ और मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने जब मेरा MRI का रिपोर्ट देखा और देखा भाई कितना लोहा इसके कमर में लगाया हुआ है, उस समय वो डॉक्टर मुझे पूछ रहा है, इतना प्रॉब्लम रख के तुम कैसे ऐसे चल फिर सकती हो, तुम इतना खुशी से हंस हंस के कैसे बात करती हो। मेरे भाई बहनों, अगर परमेश्वर आपके साथ है, अगर परमेश्वर आपके अंदर है, आपका चाहे कमर में लोहा है, आपको दर्द है, तकलीफ है, वो आपको सामर्थ्य देता है चलने के लिए, आपको हंसने के लिए, आपको खुशी में रहने के लिए वो सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। बस एक ही बात है कि हमें उसकी इच्छा पे चलना है और उसकी अपने सृजनहार को याद करना है। हर समय अपने बातों में व्यस्त रहने से नहीं होगा। अपने सृजनहार को रोज सुबह दोपहर शाम को हम याद करें तो आपके विपत्ति के समय में, तकलीफ के समय में वो आपको और मुझे मदद करेगा। आगे यहाँ पे ये भी लिखा है, 2 टुकड़े हो जाएंगे और सोने का कटोरा टूटेंगे। ये हमारा ब्रेन के बारे में है, ये स्कल के बारे में है। ये कटोरा जैसा है हमारा स्कल, ये टूट जाए, इसका ढक्कन टूट जाएगा तो हमारा अंदर ब्रेन बाहर निकल जाएगा, हम फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं पिछले दिन एक एक्सीडेंट मैंने रास्ते में देखा, जहाँ पे एक व्यक्ति का इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पे वो व्यक्ति रोड पे गिर गया और उसका ये स्कल ऊपर का ढक्कन जैसे खुल के निकल गया और उसका ब्रेन तितर बितर हो गया। मेरे भाई बहनों, ये जो यहाँ पे लिखी हुई बातें हैं कि हमारा ये सोने का जो कटोरा है ये टूटेगा, लिखा है ये टूटेगा। बहुत सारे लोगों का शायद 2 टुकड़ा नहीं होता है, लेकिन हम बुढ़ापे में काफ़ी बार क्या होता है, हमारा ब्रेन काम करना बंद हो जाता है। आपने देखा होगा काफ़ी लोग। लेकिन इससे पहले सुलेमान राजा बोल रहा है, अपने सृजनहार को याद करो। आगे ऐसे एक एक चीज वहां पे और भी लिखा हुआ है। हार्ट के उसी आयत में अगला चीज है हार्ट के बारे में। हार्ट फेलियर क्या कॉमन चीज नहीं है आज? हार्ट फेलियर होना, जवानों का भी हार्ट फेलियर होता है। लेकिन यहाँ पे उसके बाद लिखा हुआ है, 7वां आयत में लिखा हुआ है, तब मिट्टी में ज्यों की त्यों मिट्टी से मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। लास्ट में क्या होता है इंसान को? जब हम मर जाते हैं तो हम तो मिट्टी के बने हुए कहाँ जाएंगे? मिट्टी के नीचे। लेकिन हमारा आत्मा उस परमेश्वर के पास चला जाता है और उस आशा जिसके अंदर है, वो आशा जिसके अंदर है कि मेरा आत्मा जो है स्वर्ग में जाएगा और मुझे अनंत जिंदगी मिलेगा, वही लोग खुशी मना सकते हैं। और मैं यहाँ पे वो चेतावनी हमें देता है कि अभी
तुम बात कर सकते हो उस समय दूसरों को ये वचन सुनाओ, दूसरों को ये वचन, ये बाइबल से परमेश्वर के बारे में शेयर करो, अपना गवाही दूसरों को सुनाओ। मेरे भाई बहनों, हमारा जवानी या हमारा अभी जो उम्र है, चाहे आप 50 साल के हो, 60 साल के भी हो, अभी भी हम चल फिर सकते हैं। ये परमेश्वर का दिया हुआ दान है, ये परमेश्वर के लिए ही हमें स्पेंड करना है। 13 आयत में लिखा है। इसके बाद जल्दी मैं अपना गवाही का भी कुछ थोड़ा सा कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। 13 आयत में एक और बात लिखा हुआ है। क्या है? 13 आयत में दिया है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मानो। सबसे पहले मैंने कहा अपना सृजनहार को याद करो। दूसरी बात है कि उसका भय मानो। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय है, कुछ भी हम करते हैं परमेश्वर का भय मान के अगर हम आगे बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, मैं आपको बोलती हूँ ये परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हम छोटा सा एक कदम उसके लिए उठाते हैं, एक छोटा कदम उसके लिए, प्रभु मैं तेरा भय मानता हूँ, इसीलिए प्रभु मैं अपना समय तेरे लिए बिता रहा हूँ, मैं अपना जिंदगी तेरे लिए समर्पण करता हूँ। प्रभु मैं अपना पैसा मैं तेरे लिए दे रहा हूँ, तेरा सेवकाई के लिए दे रहा हूँ, मैं तेरा भाई मानता हूँ। जब हम थोड़ी सी भी कुर्बानी करते हैं, वो हमारे लिए हमारा साथ खड़ा रहेगा, सारे खतरे मुसीबत में हमें कभी छोड़ेगा नहीं। और फिर तीसरा बात जल्दी मैं बोल रही हूँ, उसी आयत में लिखा है, और उसकी आज्ञाओं को पालन करो। वचन में लिखी हुई बातों को, एक एक बात को, आज्ञा को अगर हम पालन करेंगे, वो हमारे साथ है। मेरा परमेश्वर ने मेरा साथ आज तक दिया है। मौत के रास्ते से भी चलना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने मेरा साथ दिया। मेरा गवाही में मैं जल्दी जाना चाहती हूँ। वो हमारे इधर आने के बाद, मैं शुरू से सब कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन हमारे इधर आने के बाद परमेश्वर ने हमें शुरू में हमें मालूम भी नहीं था हम कैसे परमेश्वर का सेवकाई शुरू करें, कहाँ जाए, क्या करे, कहाँ रहे। एक जगह भी नहीं, तो एक बाड़े में एक घर हमने ले लिया, और वो जो बाड़े में घर हमने लिया वो एक ही कमरे का घर था। क्योंकि याद रखिए, जब परमेश्वर ने हमें बुलाया, हम निकले परमेश्वर का सेवकाई के लिए, हमारे हाथ में खाली 10,000 रुपया हाथ में लेकर हम निकले, और 10,000 रुपया 2-3 महीने का बाड़ा और खाना पीना हो गया तो ख़त्म हो जाएगा बोलकर हमने सबसे छोटा सा घर अपना भाड़े में लेकर, और हम ये घर जो हमने भाड़े में लिया, उसका एक बाथरूम भी उसके अंदर नहीं है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, हंसी लगता है आजकल, क्योंकि आजकल गरीब के घर में भी बाथरूम है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी बना के देता है बाथरूम सबके लिए। यहाँ काफ़ी जगहों पे हमने देखा कि गाँवों में बाथरूम भी बना के दिया है, लेकिन हम जिस घर में थे वहाँ पे बाथरूम भी नहीं है। थोड़ा दूर चल के एक कॉमन एक बाथरूम है जहाँ पे गांव के कुछ लोग सब यूज़ करते हैं, ऐसा एक बाथरूम। और मेरे बच्चे पहले कुछ दिन तक बाथरूम भी नहीं गए, क्योंकि केरला में जिस घर को हम छोड़ के आए थे वो एक सुंदर, एक 2 मंजिला घर, पूरा मार्बल और टाइल्स लगा हुआ घर, और उस घर के अंदर ही 4 बाथरूम और बाहर एक बाथरूम, टोटल 5 बाथरूम यूज़ करने वाले लोग यहाँ पर सेवकाई में आए हुए हैं, जहाँ पे एक भी बाथरूम नहीं है। याद रखना, मेरा बेटा उस वक़्त 9th स्टैंडर्ड में था, टीनएजर, और टीनएज के बच्चे जल्दी ही परेशान और गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन चुप रह के मेरे तीनों बच्चे, मेरा एक बेटा और 2 बेटियां हैं, जुड़वा बेटियां हैं, और ये तीनों हमारा साथ दिया। कभी कभी कीचड़ में से होकर गाय का
गोबर में से होकर हमें चल के इस बाथरूम में जाना पड़ता है। और जब ज़्यादा बारिश वगैरह, आपको पता है बंगाल में बहुत बारिश होता है, कभी कभी बारिश में जब इस बाथरूम में हम जाएं तो बरसों का सारी चीज़ें ऊपर उठ के आ जाएगा। मैं ज़्यादा क्लियरली नहीं बताऊंगी, आप ही समझ ले। ऐसा बाथरूम में हमें जाना था, लेकिन पता नहीं कैसे परमेश्वर ने अंदर एक शांति कहाँ से दिया था कि इसको सब हमने सामना कर दिया। आज जब मैं सोचती हूँ शायद मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, मैं खुद सोचती हूँ ये कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आता है। लेकिन जब परमेश्वर आपको और मुझे किसी काम के लिए एक जगह पे बुलाता है, या तो वो जगह में वो चीज़ों को हमने हमारे लिए तैयार करके रखेगा, नहीं तो आपके दिल को तैयार कर देगा, आपके अंदर वो संतुष्टि और एक आनंद आपके अंदर डाल देगा कि आप कभी बुड़बुड़ाएंगे नहीं और आपको कुछ गलत लगेगा ही नहीं। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ से मुझे और मेरे बच्चों को आशीष दिया। और हम कुछ सालों के बाद, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पे 10वीं क्लास तक पढ़े। उसके बाद 10वीं के बाद इधर पढ़ने का सुविधा भी उनको नहीं था, फिर मैंने हॉस्टल में वगैरह भेज के उनको पढ़ाया। एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे बच्चों का ही मैं बताना चाहती हूँ। मैंने आपको बोला मैं खाली 10,000 लेके गई थी, मुझे ना सपोर्ट करने वाला कोई था, किसी ने बोला भी नहीं, प्रॉमिस नहीं किया था कि तू आ जाना, तेरे को हर महीने में सैलरी देगा। लेकिन मेरे परमेश्वर ने बोला था बेटी तू चले जाना, तेरा सब कुछ खाना पीना सब मैं तैयार करूँगा। एक बार ऐसा हुआ जब हॉस्टल में मेरी बेटियों को साउथ में मद्रास में मैंने भेजा हुआ था बच्चों को पढ़ाई के लिए, और ऐसा एक समय आया कि वहाँ का प्रिंसिपल ने बच्चों को बोला, अपने माँ बाप को बोल देना कि इस साल का मतलब एक टर्म का फीस पूरा भरना है। तो बच्चों ने मुझे कॉल करके बोला पैसा भरना है, नहीं तो हमको पनिशमेंट मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भेजूंगी, अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन प्रार्थना कर रही हूँ, परमेश्वर ज़रूर कुछ जुगाड़ मेरे लिए कर लेगा। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि दो दिन के बाद फिर बच्चों ने कॉल किया। मैंने कहा बेटा रुको, हो जाएगा, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ तैयार करेगा। फिर मेरे बच्चों ने कहा नहीं मम्मा, हम स्कूल छोड़ के हम वापस घर पे आ जाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे इस साल, जब पैसा परमेश्वर देगा उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। मैंने कहा नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मैंने बस परमेश्वर से आंसुओं से प्रार्थना किया, किसी से बोला नहीं, मांगा नहीं। यहाँ किससे मांगूँ? हमारे चारों तरफ तो बहुत मतलब जो लोग हैं, ये जगह को बोलते हैं डूअर्स एरिया। डूअर्स मतलब वो लोग बागान में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के ऐसा एरिया है यहाँ पे। तो मैंने सोचा प्रभु मैं खाली अपना दुख तुझसे बोलूँगी। और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, और मैं आपको यही एक बड़ा गवाही बोलना चाहती हूँ कि एक ही दिन के बाद मेरी एक बेटी ने कॉल करके बोला मम्मा आपका परमेश्वर सच्ची में बहुत बड़ा परमेश्वर है। तो मैंने कहा क्यों? तो बोला हम तो अपना पढ़ाई छोड़ के आ जाएंगे सोचा, लेकिन आपने बोला नहीं, हमारा परमेश्वर बड़ा है, वो अद्भुत काम करेगा। और सच्ची में अद्भुत बात हुआ। आज हमारा प्रिंसिपल ने कॉल करके बोला, एक अनजान व्यक्ति प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर आ गया और उसने कहा यहाँ कोई परमेश्वर का सेवकाई करने वालों का बच्चे कोई है तो बताना। और उस प्रिंसिपल ने कहा इस स्कूल में तो सब अमीर बच्चे पढ़ते हैं, बस हाँ एक बंगाल से एक जुड़वा बच्चे आए हुए हैं। तो एकदम ये आदमी बोलता है ठीक है, उनका 1 साल का उनका कितना पैसा होता है थोड़ा आप कैलकुलेट करके बताइए। और प्रिंसिपल ने कैलकुलेट करके उनको बता दिया, और ये आदमी ने अपना जेब से पूरा पैसा दिया और कहा उस परिवार को या बच्चों को मत सुनाना किसने ये दिया। मेरे भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप और मैं ईमानदारी से परमेश्वर का सेवकाई करते हैं तो परमेश्वर अपना गैब्रिएल को भी भेज सकता है, वो अपना मिखाएल को भी आपके लिए भेज सकता है।
आपको बस चुप रह के अपने आंसुओं को उसके चरणों में बिताओ, वो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। मैं आपको आगे बढ़ के बस इतना कहना चाहती हूँ। शायद मेरे को थोड़ा और टाइम है बोलने के लिए, तो एक और कहानी मैं बोल देती हूँ। हमारे सेवकाई के दौरान अब सबसे बड़ा एक प्रेशर हमारे ज़िंदगी में आ गया जब मेरा पति बीमार हो गया। और यहाँ ऐसा एक जगह जिसको कहा जाता है आतंकवादियों का जगह, और फिर जिसको कहा जाता है जहाँ जंगली जानवर, हर समय मैं आपको कहना चाहती हूँ यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे हमने एक ज़मीन खरीद के अच्छा बिल्डिंग और अच्छा एक चर्च बिल्डिंग भी सब कुछ बनाया है, और हमने चारों तरफ दीवार भी बनाया है। लेकिन हर साल ये दीवारों को तोड़ने के लिए यहाँ पे हाथी हाथी आता है और चीता आता है और बाइसन, ऐसे जानवर है इस जगह पे। और आप सोचिए एक औरत यहाँ पे है, मैं इस भरोसे पे कि चलो ठीक है मेरा पति मेरे साथ है, कम से कम ये एक भरोसा, ज़रूर परमेश्वर है, लेकिन मानुषिक रूप में एक औरत को हर समय ठीक है मेरा पति मेरे साथ है, ऐसा एक विचार होता है। अब ऐसा हुआ कि इतना बड़ा अटैक मेरे पति के ऊपर हो गया कि वो एकदम बीमार हो गए। और जब हम लोग यहाँ से साउथ इंडिया में वेल्लोर में जाके हमने उनका जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा उनका लिवर खराब हो गया है और ये लिवर को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इस लिवर को बदली करके दूसरा किसी का लिवर लेके रखना पड़ेगा, और पोर्टल वेन्स भी उनका खराब हो गया है, ये सब चेंज करना पड़ेगा। और मुझे तो शुरू में कुछ समझ मालूम ही नहीं था ये लिवर ट्रांसप्लांट वगैरह। मैंने बस ऐसे ही सोचा जैसे हाथ को ऐसे काटते हैं और कुछ कर दिया, डॉक्टर ने लगा दिया, बस हो गया। मुझे ट्रांसप्लांट का वगैरह इतना नॉलेज नहीं था पहले, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने थोड़ा सा हम लोग को काउंसलिंग वगैरह करके जब समझाया तो मैं एकदम अरे ये कैसे होगा। तो मैंने खर्चा पूछा, मैंने सोचा कुछ 1 लाख के कम, 1 से कम ही कुछ खर्चा होगा ऑपरेशन का, लेकिन डॉक्टर ने एकदम मुझे कहा, जब काउंसलिंग में सबसे पहला डॉक्टर ने मुझे कहा यू नीड 50 lakhs, 50 लाख रुपया चाहिए। मैं प्रभु का सेवकाई करने वाली एक जो परमेश्वर एक एक दिन जैसे एलिया का कौवा को बेचता है ऐसे मुझे चलाता है, तो यहाँ पे मैं 50 लाख को कहाँ से सपना देखूँ। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ वहाँ पे फिर हम रहे और मैंने सोचा मैं बैंक में जाके कुछ लोन मांगूंगी, और मैं एक बैंक में गई, वहाँ अपने पति को हॉस्पिटल में रख के मेरे बेटियों को साथ में खड़ा करके मैं केरला में गई। मैंने सोचा एक बैंक में जाके मैं कुछ लोन ले लूँगी, और लोन लेने के लिए एक्चुअली मेरा एक घर केरला में है और वो घर का कागज़ सब बैंक में देने से मुझे लोन मिल जाएगा मैंने सोचा। और मैं गई अपने घर का पूरा कागजात लेके वो बैंक में जाके मैंने दिया, और मैंने कहा वहाँ बैंक के मैनेजर से कहा सर मेरा पति का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, मुझे 50 लाख रुपया चाहिए, ये कागज़ सब आप रखिए और मुझे लोन दीजिए। बहुत खुशी से गई क्योंकि मैंने सुना है कि घर का कागज़ रख के लोग लोन लेते हैं, तो मुझे भी तो पक्का मिलेगा सोच के मैं गई। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ वो मैनेजर ने शुरू में कहा हाँ ज़रूर मैं दूंगा, और काफ़ी चीज़ों का लिस्ट दिया कि ये सब आपको देना है। फिर सबसे पहले उन्होंने मांगा आपका सैलरी सर्टिफिकेट देना। तो मैंने एक बार उनके मुंह में देख के बोला मतलब सैलरी का सर्टिफिकेट का मतलब क्या हुआ? बोला आपको सैलरी जहाँ से मिलता है वहाँ से आपका जो उसका डायरेक्टर है वो आपका एक सर्टिफिकेट बना के देगा कि इस औरत को इतना रुपया हर महीने में हमारे इंस्टीट्यूशन से मिलता है। तो मैंने एकदम उनको देख के कहा मुझे कोई सैलरी कोई कहीं से नहीं मिलता है, मुझे कोई
हर महीने कोई सैलरी किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं मिलता है, ऐसा एक सर्टिफिकेट मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकती हूँ। उस वक़्त एकदम मेरे कागज़ को सब मेरे सामने उन्होंने ऐसे फेंक दिया और कहा कि फेंका नहीं, मतलब मेरे सामने रख दिया और कहा कि मैडम आपको हम मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ज़रूरी चीज़ें तो बैंक में आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपको लोन मिलेगा। तो मैं दुखी से वहाँ से हो के मैं वापस अपने घर आ रही थी, और मैं आपको कहना चाहती हूँ, आते वक्त रास्ते में ही एकदम मेरे को एक फ़ोन कॉल आया, और उस फ़ोन में मुझे एक बैंक का एक ऑफिसर जो हमें पहचानता है, उसने कहा कि आपको लोन का सब जुगाड़ हुआ? मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा ऐसा सब कहानी उसको सुनाया। तो उसने दुख करके इतना मुझे कहा, आपकी 2 बेटियां हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, आप अपने बेटियों को क्यों आप किसी बैंक टेस्ट में वगैरह लिख के किसी बैंक में नौकरी क्यों नहीं दिलाया? अगर बैंक में नौकरी कर रहे होते तो अभी उनका पिताजी का पूरा खर्चा बैंक से हो जाता। और उसने बोला, अभी मैं बैंक में काम करता हूँ, मेरे पिताजी को ऐसा कुछ हो गया तो मेरे पिताजी के सारे मेडिकल बिल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब बैंक से उसका पूरा खर्चा मीट हो जाएगा। तो मैं हैरान हो गई, अच्छा मुझे भी नहीं मालूम था कि ऐसे ऐसे होता भी है। फिर उसके बाद मुझे एक हमारे ही एक विश्वासी जो एक आर्मी के ऑफिसर है, उन्होंने मुझे कॉल किया और कॉल करके पूछा क्या कुछ पैसे का हुआ बंदोबस्त? तो मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने एकदम मुझे कहा, अरे आपका एक बेटा है ना, इतना लंबा हट्टा कट्टा सुंदर लड़का है, उसको आपने आर्मी में क्यों नहीं भर्ती किया होता तो आज आर्मी उसका पूरा खर्चा किया होता। तो मैंने उनको इतना कहा, मेरे 3 बच्चों के लिए मैंने यही प्रार्थना किया है कि जैसे मैंने परमेश्वर का सेवकाई किया, ऐसे मेरे बच्चे भी प्रभु का सेवकाई में निकले, और मेरे 3 बच्चे आज प्रभु का सेवकाई में हैं। और उन्होंने कहा, अगर वो आर्मी में था तो आपका पति का पूरा खर्चा आर्मी मीट करता। ये सारी बातों को सुन के दुखित होके मैं अपना कमरे में जाकर मैं एकदम ज़मीन पर लेटकर मैं रोने लग गई और मैंने कहा, प्रभु मेरे ज़िंदगी में मैंने क्या गलती किया? क्या मैंने ये गलती किया कि मेरे बेटे को मैंने प्रभु का सेवकाई में भेजा? क्या ये गलती किया कि मैंने उसको आर्मी में नहीं भेजा? क्या ये गलती किया कि मैंने बेटियों को बैंक में नौकरी नहीं दिलाया और मैंने उनको प्रभु का सेवकाई में भेजा? ये सब छोड़ो, मैं खुद एक स्कूल का प्रिंसिपल होने का मुझे ऑफर मिला। ये सब छोड़ के मैं प्रभु का सेवकाई के लिए निकली। अगर मैं आज एक स्कूल का प्रिंसिपल थी तो कम से कम लाखों लाखों रुपया मेरे अकाउंट में पड़ा होता। और मैं प्रभु से ऐसा क्वेश्चन करना शुरू किया। रो रो के मैं उधर सो गई, लेकिन सुबह सुबह मैं उठी और उसी ज़मीन पर लेटी पड़ी थी। बाइबल मेरे सामने खुला पड़ा हुआ था और परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिया, और वो वचन है एफिसी 3:20। एफिसी 3:20, जिसमें लिखा हुआ है, मैं तेरे लिए तेरे मांगने से ज़्यादा, तेरे सोचने से ज़्यादा मैं तुझे देने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ तेरे लिए। मैं एकदम, ये आयत को मुझे अच्छी तरह मालूम है, लेकिन ये आयत उस समय मेरे लिए एक नया प्रभु का आवाज़ जैसे मुझे लगा, और मुझे लगा मैं पहली बार इसको सुन रही हूँ। मुझे लगा मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़े होकर मुझसे बात कर रहा है, और मैं इतनी खुश हो गई, मैं उठ खड़ी हो गई। मैं जल्दी तैयार होकर हॉस्पिटल में अपने पति के पास गई, और जब मैं हॉस्पिटल में गई, मेरा पति मेरा मुंह का खुशी देखकर उसने मुझे कहा, अच्छा बैंक से पैसा का जुगाड़ सब हो गया तुझे? मैंने एकदम ये आयत पढ़ के उनको सुनाया।
मेरा परमेश्वर आपके सोचने से ज़्यादा, मांगने से ज़्यादा वो देने वाला है, करने वाला है। 2 मिनट के लिए, मेरा पति तो इतना दर्द में, इतना तकलीफ में है, याद रखिए हॉस्पिटल के बिस्तर में पड़ा हुआ है, और 2 मिनट के लिए वो समझ गया कि ये प्रार्थना में थोड़ा सा एक्साइटेड होकर ये बोल रही है, लेकिन ये सब तो सच होना तो इतना आसान नहीं है एकदम। तो उन्होंने कहा, मेरे बेटियों को कहा, बेटी जल्दी मेरे कपड़े सारे पैक करो, चलो जल्दी सब कुछ पैक करो, हम एकदम वापस बंगाल जाएंगे। और उन्होंने कहा मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर परमेश्वर का इच्छा है कि मैं प्रभु का सेवकाई में बैठे हुए ही मैं मर जाऊं, तो मुझे तू ही वहाँ पे एक गड्ढा खोद के हमारे ही कैंपस में एक कोने में तू मुझे गाड़ देना प्रार्थना करके। लेकिन मुझे ये ऑपरेशन नहीं चाहिए जहां पर कोई पैसे का बंदोबस्त भी नहीं हुआ है, जहां तुझे लोन लेना पड़ेगा, ना तेरे जिंदगी भर तुझे कर्जदार बनाकर मैं मरना नहीं चाहता हूं। मैंने उनको एकदम कहा, कोई कपड़ा पैकिंग नहीं होगा, आपका ऑपरेशन होगा, आपका पैसा परमेश्वर देगा, उसके लिए मैं विश्वास करती हूँ। इफिसी 3:20 रोज जैसे पढ़ते आए वैसा नहीं, आज मेरे विपत्ति का समय में मेरा परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है, तेरा विपत्ति का समय में मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा साथ रहूंगा। और उसी ने मुझे ये वचन दिया और ये वचन सच्चा होगा। मैं आपको कहना चाहती हूँ भाई बहनों, इस वचन पे विश्वास करो, ये वचन सच्चा है, इसमें लिखी हुई एक एक बात वो आपको सच करके देगा। वो या तो अपना दूतों को भेजेगा या वो कुछ न कुछ करके आपके लिए जुगाड़ करेगा। क्या हुआ मैं कहना चाहती हूँ, दूसरा ही दिन क्या हुआ, एक फ़ोन कॉल आया और मेरा पति हॉस्पिटल बेड में पड़ा हुआ है, और ये फिर फ़ोन कॉल मुझे आया और कहता है, सिस्टर आप सिस्टर ग्रेस हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं सिस्टर ग्रेस हूँ। और उन्होंने कहा मैं अल्फ्रेड बात कर रहा हूँ, मैं अफ्रीका से, केन्या से कॉल कर रहा हूँ। मैंने कहा सॉरी रॉन्ग नंबर, मैं ऐसे किसी को नहीं जानती हूँ। उन्होंने एकदम बोला, 1 मिनट रुको सिस्टर, बंद नहीं, मत करना, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा आपको कुछ पैसा भेजने के लिए, और उसने मुझे कहा आपका अकाउंट नंबर सब कुछ मुझे एकदम आप भेज दीजिए। और मैंने क्या किया, एकदम उसको मेरा अकाउंट नंबर सब बता दिया। क्यों? क्योंकि मैंने वही सोचा कि मेरा इफिसी 3:20 मेरा दिमाग में याद आया, प्रभु कुछ दरवाज़ा कहीं से खोला होगा, सोच के मैंने उसको मेरा अकाउंट नंबर सारा डिटेल्स उसको दे दिया। मेरा पति उधर थोड़ा दूर बेड में बैठ के वो सुन रहा है मेरे को बातें करते हुए। एकदम जब मैंने ऑफ कर दिया, मेरे को पूछा किसने कॉल किया, मैंने कहा पता नहीं, अफ्रीका से कोई अल्फ्रेड ने कॉल किया। तो बोला तो तू क्यों अपना सारा अकाउंट नंबर और डिटेल सब उसको दे दिया? तुझे पता है आजकल बहुत फ्रॉड चलता है, वो तेरा सारा बैंक को लूट लेगा। मैंने कहा लूटने दो भाई, परसों मैंने जाके देखा मेरे अकाउंट में खाली 250 रुपया है, उसको चाहिए तो लेने दो ना, उसको मजे लेने दो 250 रुपया बोल के मैंने कहा फिर से इफिसी 3:20 को पढ़ के सुनाया मेरे पति को। मैं आपको कहना चाहती हूँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, दूसरा दिन ही सुबह, वही मैनेजर जिसने सारे मेरे कागज मुझे वापस कर दिए, वो मैनेजर मुझे कॉल करता है और कहता है मैडम आर यू मिसेस ग्रेस जॉनसन? मैंने कहा हाँ जी। उसने बोला आप कोई अल्फ्रेड को जानते हो? मैंने कहा पक्का मैं जानती हूं।
आप जानते हैं ना, मैं नहीं जानती हूँ। और मैंने उनको कहा पक्का मैं अल्फ्रेड को जानती हूँ। तो उन्होंने कहा भाई मैं अल्फ्रेड की बात कर रही हूँ मैडम, जो अफ्रीका में है। मैंने कहा वही अफ्रीका वाला अल्फ्रेड को मैं जानती हूँ उसको। आपको मालूम कैसे जानती हूँ? मेरे परमेश्वर के द्वारा मैं जानती हूँ। उसने बोला सिस्टर मैडम आपका अकाउंट में कुछ पैसा आया हुआ है। मेरे भाई बहनों, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, मैं उस वक़्त उसका 2 दिन पहले भी डॉक्टर मेरे पीछे लगा हुआ है, जल्दी 10 लाख रुपया हॉस्पिटल अकाउंट में जमा करो एडवांस के रूप में, क्योंकि अगर तुम वो एडवांस डालोगे तभी तुम्हारा पति का नाम वेटिंग लिस्ट में आएगा। ये लिवर का ट्रांसप्लांट के लिए भी वेटिंग लिस्ट होता है भाई। किसी का लिवर अब किसी का एक्सीडेंट होगा, उसका लिवर आएगा तो जो पहले वेटिंग लिस्ट में है पहले उसको मिलेगा। ये सब भाई मुझे अभी पता चल रहा है, ये सब तो मुझे पता भी नहीं है। और मैं यही आयत को बोलते बोलते, प्रभु फिलहाल मुझे 50 लाख नहीं चाहिए, मुझे खाली 10 लाख अभी चाहिए, इनको इमरजेंसी मुझे भरना है। आपको पता, ये मैनेजर मुझे कहता है मैडम एक बड़ा अमाउंट आया है। मैंने कहा यस सर मुझे पता है, अल्फ्रेड को तो मैं बहुत अच्छा जानती हूँ, बताइए कितना रुपया आया। वो मैनेजर बोलता है 11 लाख रुपया आया। मैंने एकदम प्रेज द लॉर्ड बोला। मेरे पति को मैंने जाके बोला आपके मांगने से ज्यादा मैंने 10 लाख मांगा, मेरा परमेश्वर ने 11 दिया। आपको एलिया का कहानी मालूम है, मैं हर समय बोलती हूँ। एलिया जो एली का इलाइजा, आई एम टॉकिंग अबाउट इलाइजा का समय में आप जानते हैं वो कहानी में पूरा अकाल हो गया है। भाई अकाल के समय में 4 बूंद पानी एक दिन में और एक रोटी मिलेगा तो काफी है ना, बस जीना है भाई, अकाल है, एक रोटी काफी है। लेकिन मेरे परमेश्वर ने उसके लिए मीट भी भेजा। अरे मेरा बेटा खाली रोटी नहीं खाना भाई, मीट भी खा लेना। इसी तरह मेरे को 10 लाख मांगा, परमेश्वर ने मीट भी खाने का 11 लाख भेज दिया। आपका परमेश्वर, आप उसको छोटा मत समझिए। वो आज भी वो एलिया का कौवा जिंदा है। वो कौवा मुझे अफ्रीका से उसने 11 लाख भेज दिया। हंसने की बात होगी, लेकिन मैं आपको कहती हूँ ये कहानियाँ काफ़ी बार बाइबल में पढ़ के मैं भी काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना है। ये पुराने ज़माने में एलिया के लिए सच था। आज आप और मैं, आज का न्यू जनरेशन में ये सब सच नहीं होगा। मैं हूँ इस न्यू जनरेशन वाली जो कहना चाहती हूँ कि आज भी मेरा यीशु जिंदा है। आपके एक एक आंसू को वो गिन गिन के रखता है। आपके एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को वो लिख के रखता है। एक एक का उत्तर वो देगा, दे बगैर नहीं रहेगा। आपको, आप सब कुछ छोड़ के, मैंने जब सब कुछ अपना केरला में रिश्तेदार, दोस्त, सारा कुछ छोड़ के मैं प्रभु का सेवकाई के लिए जब निकली हूं, तो मुझे कर्जदार बनने नहीं देगा मेरा परमेश्वर। बैंक का मैनेजर को मैं आज धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे पैसा लोन नहीं दिया। अगर उसने दिया होता तो आज मैं गवाही में आपको बोलती कि मैनेजर का धन्यवाद हो, उसने मुझे लोन दिया। लेकिन परमेश्वर ऐसे होने नहीं देगा। वो अचंबा काम करके ही बैठेगा। पूरा महिमा उसको मिलना पड़ेगा। उसी ने स्वर्ग से कौवा को भेजा और मुझे खिलाया। आगे भी मेरी कहानी बहुत लंबी है, बाकी कैसे पैसा जुगाड़ हुआ, क्या हुआ, अगर आप लोग मलयालम जानते हैं तो आप आज़ादी में वो टीवी में बाकी सुन लीजिए, नहीं तो आप, हाँ ओह यस सॉरी आई फॉरगॉट टू से, कल वही आज़ादी में उन्होंने हिंदी में स्टार्ट किया है उनका टेस्टिमनी
सेशन। और मैं कल शाम को 7 बजे हिंदी में मेरा टेस्टमनी दे रही हूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं, सिर्फ शायद वो लोग 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे दे रहे हैं। उस समय के अंदर थोड़ा छोटा समरी रूप में मैं और भी कहानियाँ मैं बोलूँगी, तो आप उन कहानियों को सुन सकते हैं। मेरे भाई बहनों, बस आज एक और बार आज जो वचन बोला उसको रिपीट कर, उसके पॉइंट्स को रिपीट करते हुए मैं बोलना चाहती हूँ। अपने सृजनहार को याद करो। जब आपका दिमाग सही चलता है, जब हार्ट सही है, जीभ सही है, अपने सृजनहार को याद करो। और दूसरी बात, उससे भय करो, उससे डरना है हमें, हर समय डरते हुए कांपते हुए उसके चरणों में आना है हमें। और फिर तीसरा बात है, उसके आज्ञाओं को मानिए। मैं कहती हूँ, फिर आप जिंदगी में जो कुछ यहाँ पे सुलेमान कहता है, बूढ़ा हो जाएगा, बाल सफेद होगा, आपका कान से सुनना बंद हो जाएगा, आंख का रोशनी बंद होगा, कुछ भी होगा, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। बुढ़ापे में भी आपका और मेरा साथ वो देगा, क्योंकि आपने और मैंने उसको याद किया है, उसका सेवकाई किया है। आप शायद नौकरी करने वाले होंगे, नौकरी के बीच में भी उसका वचन दूसरों को सुनाओ, उसका काम करो। वो आज भी अद्भुत बातें वो करेगा। स्वर्ग से भी आपके लिए जरूरी चीजें आपकी जरूरत के मुताबिक आपको दे सकता है मेरा परमेश्वर। यशायाह 46 का 4 में लिखा है, वो बाद में आप घर में पढ़ सकते हैं। आइज़ाया 46 वर्स 4 जहाँ पे लिखा है कि आपके बुढ़ापे में, अगर वो कोई पढ़ लेगा तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि वो आयत लास्ट में बोल के आपके हाथ में मैं ये बंद करना चाहती हूँ। आइज़ाया 46 वर्स 4, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रखूंगा। और फिर आगे भी है कि मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिया फिरता हूँ। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुझे लिए रखूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे साथ अंतिम क्षण तक रहूंगा। ये लिखा हुआ बात है मेरे भाई बहनों। बस ये है कि हमें उसे याद करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप सबको धन्यवाद, आपने जो अवसर मुझे दिया, बहुत ही धन्यवाद। May God bless each one of you. Thank you very much. Praise God.